साथियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियोस को लाइक भी कीजिए। इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर चर्चा करूंगी। इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न समांतर माध्य, माध्यक अथवा बहुलक का हो सकता है। माध्यक, बहुलक, साधारण विधि तथा कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियों को अलग से वीडियो बनाए गए हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पद विचलन विधि से स्टेप डेविएशन मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। जब किसी बारंबारता बंटन में विचर x अथवा बारंबारता f अथवा दोनों के मान बड़े हों तो ये विधि बहुत ही सुविधाजनक रहती है। आइए अब हम इस पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आओ पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि समझने के लिए एक प्रश्न लेकर हल करते हैं। आपके सामने जो प्रश्न है उसमें प्रथम पंक्ति में वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 व 40 से 50 है तथा द्वितीय पंक्ति में संगत बारंबारताएं दी गई है। हम इस प्रश्न को पद विचलन विधि से हल करेंगे। पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो हल करने की पूरी विधि को समझते हैं और ध्यान से समझना। अब हम माध्य की गणना करते हैं। प्रश्न में जो वर्ग दिए गए हैं उनको प्रथम स्तंभ में लिखा गया है। प्रश्न में पंक्ति में दिया हुआ है उसको स्तंभ में लिख दिया। द्वितीय स्तंभ में मध्यमान x लिखा गया है। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको पहले हमें समझा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देखिए। वर्ग अंतराल पहला वर्ग अंतराल 0 से 10 है तो 0 और 10 को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दीजिए। जोड़ने पर 10 आया और 2 का भाग लगाने पर 5 आ गया, तो मध्यमान 5 हो गया। द्वितीय पंक्ति में 10 और 20 का जोड़ 30 हो गया और 30 में 2 का भाग लगाया 15 आ गया। फिर 20 और 30 का जोड़ 50 हो गया, 50 में 2 का भाग लगाया 25 आ गया। 30 और 40 का जोड़ 70 और 70 में 2 का भाग लगाने पर 35। 40 और 50 का जोड़ 90 और 90 में 2 का भाग लगाया 45। इस प्रकार हमने मध्यमान ज्ञात कर लिए। वर्ग अंतराल से मध्यमान ज्ञात कर लिए। अब बारंबारता प्रश्न में दी हुई है उसको लिख लिया। प्रश्न में पंक्ति में दी हुई थी उसको स्तंभ में लिख लिया। तो पहले वर्ग की बारंबारता 7, दूसरे की 10, तीसरे की 15, चौथे की 8 और पांचवें की 10 बारंबारता हमें दी हुई है। अब हम मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। कल्पित माध्य 25 मान लेते हैं। मध्य मान में से मान लेते हैं 25 सुविधाजनक भी है, एकदम बीच में भी है। 25 को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं और हमारा वर्ग अंतराल यहाँ पर 10 है। 25 के ठीक सामने चौथे कॉलम में 0 लिख देते हैं। 0 कैसे आया? मध्य मान में से कल्पित माध्य घटाया और वर्ग अंतराल का भाग दिया। सभी में ऐसे ही करना है। मध्य मान में से कल्पित माध्य घटाना है और वर्ग अंतराल का भाग देना है। लेकिन ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन करने की भी उतनी आवश्यकता नहीं है। 25 के सामने हमने 0 लिखा, ऊपर की तरफ -1, -2, नीचे की तरफ 1, 2 लिख दिया। कैसे आया आपको समझा दिया है। वैसे यही आएंगे, ऊपर की तरफ 0, -1, -2, नीचे 0 से 1, 2 आया। कैसे? मध्य मान में से कल्पित माध्य घटाया और वर्ग अंतराल का भाग दिया। ये u आया, ui बोलते हैं इसको। अब इसको ui को बारंबारता से गुणा कर देते हैं। तो 7 को -2 से गुणा किया
-14 जो 5वें कॉलम में लिखा है। 10 को -1 से गुणा किया -10, 15 को 0 से गुणा किया 0, 8 को 1 से गुणा किया 8, 10 को 2 से गुणा किया 20। तो सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग कर लिया हमने, सिग्मा एफ एन बराबर 50, ये बारंबारताओं का योग है। और सिग्मा एफ का जोड़ करते हैं तो माइनस वाली संख्याओं का जोड़ 14 माइनस में और माइनस में 10, तो माइनस के 24 हो गए, और प्लस वाले 8 और 20 28 हो गई। तो 28 में से 24 घटाएंगे 4 आ गया, तो सिग्मा एफ आई यू आई है हमारा। अब हम इनको सूत्र में मान रख देते हैं। सूत्र हमारा है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए यहाँ पर कल्पित माध्य है जो हमने 25 माना है। सिग्मा एफ आई यू आई हमारा 4 आया, और सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग 50 आया, गुणा एच जो हमारा वर्ग अंतराल है, सभी वर्गों में अंतराल समान है जो 10 है। इस प्रकार से 25 प्लस 4 बटा 50 गुणा 10। इसको सरल करने पर 0 से 0 काट दिया, 4 में 5 का भाग लगाया तो 0.8 आ गया, तो 25 में जोड़ेंगे 25.8 आ गया। इस प्रकार से हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया 25.8। ये पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना करते हैं। इसमें ज़्यादा कठिन गुणा भाग नहीं है, इसलिए ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, पद विचलन विधि। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।